नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ। चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव का बयान। बिहार में वोटबंदी की साजिश की जा रही है। ईसीआई का विज्ञापन विरोधाभासी है। आयोग दो तरह की पोस्ट डाल रहा है। दस्तावेजों का आयोग ने मजाक बनाया। वोटरों के लिए 11 दस्तावेज देना नामुमकिन। तो तेजस्वी यादव ने यहां सवाल उठाया है कि बिहार में वोटबंदी को लेकर यहां पर साजिश रची जा रही है। क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। पहला गणना प्रपत्र बीएलओ से प्राप्त होते ही तत्काल आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो के साथ बीएलओ को उपलब्ध करा दें। और ये ऐड और इनका आदेश जो है उसमें और भी अंतर है, विरोधाभास है। इलेक्शन कमीशन का जो फॉर्म है, फॉर्म 6, अभी भी इसमें आधार कार्ड इंक्लूडेड है, लेकिन बिहार में इसको एक्सक्लूड क्यों किया गया? ये आज तक अभी तक का नोटिफिकेशन है। पढ़िए, आधार कार्ड यानी पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एज और डेट ऑफ बर्थ को रिलेटेड, ये अभी भी जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि अगर आप फॉर्म 6 गूगल करके इलेक्शन कमीशन का आप निकालेंगे तो अभी भी आधार कार्ड इनके गाइडलाइन में, इनके नोटिफिकेशन में इंक्लूड है। अब सवाल खड़ा होता है, और राज्यों में आधार कार्ड चलेगा, बिहार में आधार कार्ड नहीं चलेगा। आप जो है एक तरफ बिहार में जो फॉर्म बांट रहे हैं उसमें आधार, जॉब कार्ड, राशन कार्ड हटा दिए, लेकिन अपने गाइडलाइन में से नहीं हटाए। ये तो बड़ा चुनाव आयोग कंफ्यूज है। क्या करना चाह रहा है भाई चुनाव आयोग? आधार कार्ड को क्यों हटाया गया, हमारा ये सवाल है। यदि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम अथवा संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान है तो 11 दस्तावेजों की सूची किस प्रक्रिया से तय हुई है? क्या ये न्याय संगत है? ये सवाल जो है हम लोग पूछना चाहते हैं निर्वाचन आयोग से। निर्वाचन आयोग जैसी संस्था की साख पर सवाल उठ रहा है। लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। उसकी साख और निष्पक्षता लोकतंत्र की नींव है। इसलिए हम मांग करते हैं कि आयोग जनता की अपेक्षाओं, कानूनी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक गरिमा को ध्यान में रखते हुए अपनी नीति बिल्कुल स्पष्ट करे। और हमारा ये मांग है कि इस काम को ही रोक दिया जाए, चुनाव के बाद जो है इस काम को जारी किया जाए, क्योंकि अब 18 दिन रह गया है, अभी भी इतनी शिकायतें हैं। जरा चुनाव आयोग बीएलओ से बात करे। कितना बीएलओ गाली खा रहा है, घर टू घर जा रहा है तो, और बीएलओ से पूछे कि गरीबों के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, इसलिए इस काम को रोक दिया जाए। हम लोग सब लोग जो है, कई लोग जो है कोर्ट का दरवाज़ा हम लोगों ने खटखटाया है, वहां भी अपनी बात को कोर्ट के समक्ष जो है हम लोग रखेंगे। तो वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात के बाद असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया कि वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया की राष्ट्रीय दलों से चर्चा नहीं की गई है। 2024 की मतदाता सूची आधार क्यों नहीं है? ईसी जो प्रक्रिया कर रहा है वो सही नहीं है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पूरी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाया है कि आखिर 2024 की मतदाता सूची आधार क्यों नहीं है? जो प्रक्रिया कर रहा है इसी वो सही नहीं है। मुलाकात किया और उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो वो कोर्ट भी जा सकते हैं। प्रक्रिया की राष्ट्रीय दलों से चर्चा तक नहीं की गई। फिर ये जो एक्सरसाइज को इलेक्शन कमीशन खुद अपने उसमें नोटिफिकेशन में कह रहा है कि ईआरओ और ईआरओ सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बोल सकता है।
अब जिसका नाम नहीं आएगा वो तो अपना वोट भी खो देगा, उसकी लाइवलीहुड का भी उसको एक नुकसान हो जाएगा। तो ये सब बातें हमने उनके सामने रखी। बहुत देर तक हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने अपनी बात को कहा, उन्होंने भी बताया हमको। अब ये हमारी आज की मीटिंग की ये वो माने मोटा मोटा ये जो हुआ। तो वोटर लिस्ट रिवीजन पर बीजेपी के सुर बदले। मतदाताओं को दिक्कत अगर होगी तो पक्ष विपक्ष साथ मिलकर चुनाव आयोग से इसकी गुहार करेंगे। और इसे लेकर बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि हम चाहते हैं कि इसमें अगर मतदाताओं को दिक्कत होगी तो पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर चुनाव आयोग से इस मुद्दे को लेकर गुहार करेंगे। मैं विपक्ष के लोगों से भी अनुरोध करूंगा, हम लोग खुद भी देख रहे हैं जनता की क्या समस्या है, उससे हम लोग सब मिलके पक्ष विपक्ष सब लोग मिल करके जनता की समस्या को दूर करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो सब साथ चुनाव आयोग से भी मिलेंगे। तो वहीं बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर 10 जुलाई को सुनवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को करेगी सुनवाई। वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिका दाखिल की गई है। आरजेडी, टीएमसी, एडीआर समेत कई याचिका दर्ज की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में आरजेडी ने याचिका भी लगाई है, साथ ही टीएमसी, एडीआर समेत कई याचिका दर्ज की गई है सुप्रीम कोर्ट में। इस पूरे मामले को लेकर वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ कई याचिका दाखिल कर दी गई है। और आरजेडी की तरफ से आपको बता दें कि लगातार इस पूरे मामले को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि कैसे ये मुमकिन है। और दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा क्योंकि वक्त कम है। और जो ये बदलाव, जी हाँ, 11 दस्तावेज की बात है, 11 दस्तावेज जमा करने होंगे। हालांकि देखिए, बिहार के मतदाता भी कहीं ना कहीं इससे कंफ्यूज है क्योंकि ग्राउंड जीरो से अगर देखा जाए तो उनके मन में भी परेशानी है क्योंकि यहाँ आधार कार्ड ही रहना सिर्फ अनिवार्य नहीं है। जो 11 दस्तावेज है वो आपको सबमिट करने होंगे। हालांकि देखिए, समय सीमा जरूर बढ़ा दिया गया है और वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ कई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिए गए हैं। आरजेडी की तरफ से भी याचिकाएं दर्ज की गई हैं और इसकी सुनवाई 10 जुलाई को होगी। हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, सुप्रीम कोर्ट में तो 10 जुलाई को सुनवाई होगी, लेकिन सवाल यहां पर मतदाताओं का है। आप लोगों से भी मिले, हमने ग्राउंड जीरो से भी दिखाई तस्वीरें। मतदाताओं का क्या कहना है, उनके लिए किस तरह के कंफ्यूजन हो रहे हैं क्योंकि 11 दस्तावेज जो कि सबमिट करने होंगे। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि ये तो मुमकिन ही नहीं है। आज भी तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं। जी बिल्कुल, आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और महागठबंधन के तमाम जो नेता थे उन्होंने अपनी मांग को स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये वोटर रिव्यू का जो काम चल रहा है, जो निर्वाचन आयोग के तरफ से किया जा रहा है, ये चुनाव तक इस पर रोक लगा दी जाए और चुनाव के बाद ये प्रक्रिया फिर से शुरू की जाए। लेकिन ग्राउंड पर अगर कहें, लोगों के सामने सबसे ज्यादा परेशानी ये हो रही है कि आखिर वो दस्तावेज लाए कहां से। कारण जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, उनके पास भले कुछ लोगों के पास दस्तावेज जरूर हैं, लेकिन जो गरीब हैं, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, उन लोगों के पास कोई दस्तावेज नहीं है। यानी डेट ऑफ बर्थ का कोई दस्तावेज उन लोगों के पास नहीं है। वो लोग असमर्थ हैं दस्तावेज देने में। जो बीएलओ जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप अपनी फॉर्म भर के दे दीजिए, आपके पास जो भी कार्ड है, चाहे वो आधार कार्ड हो, जॉब कार्ड हो, जो भी आपके पास है वो आप डॉक्यूमेंट लगा के दे दीजिए। कंफ्यूजन यहीं से शुरू हो रही है। कारण निर्वाचन आयोग बार बार कह रहा है कि हमने जो निर्देश जारी किया है हम अभी उसी निर्देश में हैं, यानी निर्देश के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है, कोई बदलाव निर्देश के साथ नहीं हुआ है। तो निश्चित तौर पर बीएलओ अगर आधार कार्ड ले रहे हैं, जॉब कार्ड ले रहे हैं या बिना डॉक्यूमेंट के भी वो कई लोगों से वो फॉर्म भरवा रहे हैं, तो आखिर उनका होगा क्या। जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनके सामने उनके आंखों में डर जो है वो साफ तौर पर दिखाई देता है। डर इस बात का कि कल हो सकता है वोटर लिस्ट का जो फाइनल लिस्ट जब जारी किया जाए तो हो सकता है उनका नाम उसमें ना हो। वोटर लिस्ट के बाद राशन कार्ड में भी उनका नाम हटाया जाएगा और उसके बाद जो वृद्धा पेंशन के तौर पर बिहार सरकार के तरफ से या जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ उनको मिलता है, हो सकता है वोटर लिस्ट से नाम हटने के बाद उन सरकारी योजनाओं का भी लाभ उनको ना मिले। तो निश्चित तौर पर डर जो है
वह लोगों के आंखों में साफ तौर पर दिखाई देता है। लोग कंफ्यूज हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जो 11 दस्तावेज पहले से जारी किया गया था कि ये चाहिए हम वो दस्तावेज बनवाएं, या जो बीएलओ हमारे पास आ रहे हैं, हमारे दरवाजे पर आ रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कि अगर दस्तावेज नहीं भी है तो आप फॉर्म पर साइन करके आप हमें दे दे। तो निश्चित तौर पर काफी कंफ्यूजन की स्थिति है, और यही कंफ्यूजन जो है वह लोगों के आंखों में भी दिख रहा है, और डर इस बात का कि वोटर लिस्ट के बाद अगला कदम क्या होगा। अगला कदम राशन कार्ड से मेरा नाम हटाया जाएगा, जो पेंशन भत्ता मिलता है उससे मेरा नाम हटाया जाएगा, और जो भी बिहार सरकार के तरफ से योजनाओं का लाभ मिलता है उससे भी मेरा नाम जो है वो आने वाले दिनों में हट जाएगा। बिल्कुल सौरभ, सबसे बड़ी बात आपने यही कही, क्योंकि यहाँ पे लोगों के मन में कंफ्यूजन है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट। लेकिन जानना ये चाहेंगे, जो फॉर्म भरने की बात हो रही है, तो कहा तो ये जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से कि फॉर्म अभी भर सकते हैं, लेकिन आपको जब उसमें क्या होगा कि ड्राफ्ट में जमा हो जाएगा, आप आगे तक जमा कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। तो लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से डॉक्यूमेंट सबमिट करें। क्या आपको लगता है जिस तरह से विपक्ष दबाव बना रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट में भी 10 जुलाई को सुनवाई होगी, इस फैसले पर दोबारा से मंथन किया जा सकता है, चुनाव आयोग इस फैसले को वापस ले सकता है? जी बिल्कुल मंथन किया जा सकता है, क्योंकि जो कंफ्यूजन की स्थिति है शुरू से ही अगर आप देखें तो सबसे बड़ी बात थी कि इस पूरे प्रक्रिया के लिए केवल 25 दिनों का जो वक्त है वो तय किया गया, जो कि काफी कम है। 22 साल पहले जब 2003 में यह पूरी प्रक्रिया हुई थी उस समय 2 सालों का वक्त रखा गया था, तो निश्चित तौर पर 25 दिनों का जो वक्त है वह काफी कम है। इसके अलावा काफी संख्या में बिहार के जो लोग हैं वो बाहर रहते हैं, तो मुमकिन नहीं है कि 15-20 दिनों में वो बिहार आए और अपने फॉर्म को भरें। तीसरी सबसे जटिल प्रक्रिया यह है कि जो गरीब आदमी हैं उन तमाम लोगों से फोटो मांगा गया है, और फोटो में यह कहा गया है कि व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो कई ऐसी कस्बे हैं, कई ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी स्टूडियो उपलब्ध नहीं है, और निश्चित तौर पर केवल 2 करोड़ लोगों के पास ही अपना मोबाइल है। 7 करोड़ 90 लाख जो वोटर हैं बिहार में, तो निश्चित तौर पर कई ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, तो वो अपना फोटो इतनी जल्दी कहां से खिंचवाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मानसून का समय है, बिहार में करीब 70% ऐसे एरिया हैं जो मानसून से प्रभावित होते हैं, जहां एक तरीके से बाढ़ की आने की भी संभावना होती है। कई गांव और कई शहर जो हैं वो जलमग्न हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो टाइमिंग है इसको लेकर भी महागठबंधन जो है वो लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। महागठबंधन के नेता ये कह रहे हैं कि जानबूझकर साजिश और षड्यंत्र के तहत ये काम चुनाव आयोग और निर्वाचन आयोग की तरफ से किया जा रहा है, और ये केंद्र सरकार के इशारे से किया जा रहा है, क्योंकि गरीबों को और जो पिछड़े वर्ग हैं उनको उनके अधिकार से वंचित किया जाए। तो तमाम तरह की बातें हो रही है। परसों यानी 9 जुलाई को बिहार बंद का भी आह्वान किया गया है, और सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसमें शामिल होगी। राहुल गांधी खुद बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर रहेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो ये निश्चित रूप से धीरे धीरे एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहा। और हमने अभी सुना जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनका साफ तौर पर कहना था कि मुझे भी जानकारी मिल रही है कि लोगों को परेशानी हो रही है। अगर ऐसा होगा तो पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर हम लोग निर्वाचन आयोग के पास जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन काफी ज्यादा है, कॉम्प्लिकेशन काफी ज्यादा है, काफी लोगों को परेशानी हो रही है, और मुझे लगता है इसमें केवल पक्ष नहीं बल्कि विपक्ष को भी सामने आना पड़ेगा, क्योंकि नुकसान किसी एक पार्टी किसी एक दल को नहीं होने वाला। क्योंकि आम लोगों के लिए इतनी कंफ्यूजन इतना आसान नहीं होगा। हमारे